आज की वीडियो में मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आ गई हूँ बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर एग्जाम 2024-25 के लिए ऑल यूनिवर्सिटी के लिए। आप चाहे किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, किसी भी कॉलेज से पढ़ रहे हो, अगर आप परीक्षा देने वाले हैं 2024-25 में, तो ये पेपर आपको ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स आपका मेजर पेपर होता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन की वीडियो जो है क्वेश्चन पेपर की ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है चैनल पे, तो आप देख लीजिएगा। आज हम देखेंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसा शॉर्ट क्वेश्चन आता है, कैसा लॉन्ग क्वेश्चन आता है। एक बात आपको बता दूं कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि ये आपका न्यूमेरिकल है। ठीक है, थ्योरी भी आती है, सेक्शन ए में आती है। सेक्शन बी एंड सी में ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे स्टैटिस्टिक्स के पेपर में, वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा। आपको थ्योरी का ऑप्शन बहुत कम देखने को मिलेगा। तो बिना देर की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और सेक्शन ए बी सी तीनों में देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन इस पेपर में आया है। देखो, ये एग्जामिनेशन 2024-25 का ही पेपर है और ये परीक्षा दिसंबर 2024 में ही हुई है। तो जिस यूनिवर्सिटी में अभी परीक्षा नहीं हुई है, होने वाली है, तो वो ज़रूर देखेंगे। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आप नोट देखिए। आपके पेपर में नोट दिया जाता है, अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन, कैलकुलेटर कैन बी यूज। सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कैलकुलेटर का उपयोग आप कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपका न्यूमेरिकल होता है। क्वेश्चन पेपर में भी गिवन है आपके नोट में। देखो, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे हिंदी में भी पढ़ते हैं। तो जो जिसमें पढ़ता है वो उसमें अपना आंसर अटेम्प्ट करेगा। सबसे पहले हम सेक्शन ए के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। जो इस क्वेश्चन पेपर में आए हैं वो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपके हर यूनिवर्सिटी के मैच करते रहते हैं, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम हो चुका है, भले पेपर का पैटर्न अलग अलग हो सकता है। तो देखिए, आपका सेक्शन ए होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है आपका, इसके अंदर आपको 10 क्वेश्चन गिवन होते हैं और सभी क्वेश्चन के आंसर आपको 50 वर्ड्स में करने होते हैं। हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स आपको मिलते हैं, यानी 20 मार्क्स कैरी करता है आपका सेक्शन ए। तो 10 क्वेश्चन देख लीजिए कौन कौन सा है जो आपके लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है संगामी विचलन गुणांक क्या है। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विषमता की परिभाषा दीजिए, विषमता क्या है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विस्तार के दोष बताइए। देखो, ये सारा क्वेश्चन आ सकता है। जितने चैप्टर हैं, कम से कम आप चैप्टर्स की मीनिंग को पढ़ लीजिएगा, उसमें जो मेरिट डिमेरिट हैं वो आप पढ़ लीजिएगा, और जो अंतर है वो पढ़ लीजिएगा, किस किस टॉपिक में किस टॉपिक के साथ अंतर बन सकता है, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन आपके सेक्शन ए में आ सकता है। सेक्शन बी और सी तो थ्योरी नहीं होगी, न्यूमेरिकल ही होगा, 1-2 ही थ्योरी आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विस्तार के दोष बताइए। ये भी आप तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विभाजन मूल्य से आप क्या समझते हैं। तो फटाफट से हम क्वेश्चन को देखकर आगे बढ़ेंगे। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एक आदर्श माध्यक के आवश्यक लक्षण क्या हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। देखो, यहाँ पे आपको डेटा दे दिया गया है और इसके बेसिस पे आपको मीडियन को निकालना है। तो मीन मीडियन मोड किस तरीके से निकालना है, क्या उसका फॉर्मूला है, अलग अलग जो उसके मेथड है मीन मीडियन मोड को निकालने के लिए, तो वो सब कुछ मैं पढ़ा चुकी हूँ। मतलब स्टैटिस्टिक्स का आपका जो सिलेबस है वो मैं कवर करा चुकी हूँ, कंप्लीट करा चुकी हूँ। ऑल टॉपिक्स में पढ़ा चुकी हूँ। इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए वीडियो है, इंग्लिश में भी पूरा नोट्स दिया हुआ है, तो आप ज़रूर देखिएगा। और पूरा फार्मूला के साथ मीन मीडियन मोड का वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, आप सर्च कीजिएगा मीन मीडियन मोड बाय सक्सेस मास्टर पॉइंट, तो आपको वीडियो मिल जाएगी, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे दिया जा रहा है, निम्न समांकों से माध्यिका ज्ञात कीजिए। मतलब वही क्वेश्चन हिंदी में दिया जा रहा है। डेटा को हिंदी में क्या कहते हैं, समांक या आंकड़ा कहते हैं, और माध्यिका यानी मीडियन होता है। तो आपको डेटा के थ्रू मीडियन निकालना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिंदु रेखीय प्रदर्शन क्या है, ये तैयार कर लीजिएगा। टॉप लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, सारणियन को परिभाषित कीजिए। यानी जो टैबुलेशन है, इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, तो आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, व्हाट इज स्टैटिस्टिकल एरर, यानी सांख्यिकीय विभ्रम क्या है। इसमें जो एरर हो जाता है वो क्या है, गलतियां जो हो जाती हैं वो क्या है, तो सब कुछ आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। आपका 10th वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पूरी गारंटी है कि आपके पेपर में आएगा ही आएगा।
वो है मेंशन 3 डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। प्राथमिक एवं द्वितीयक समांकों के मध्य 3 अंतर बताइए। अंतर इनके बीच जरूर आएगा, ये तो हर साल आता है, इस बार भी आएगा। आप एकदम तैयार कर लीजिए 10 क्वेश्चन एकदम अच्छे से। सेक्शन बी के लिए देखते हैं, आपका होता है लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें आपको 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं। कहा जाता है कि इन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में लिखिए। इसमें आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और जो आपका सेक्शन सी होगा उसमें भी आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 500 शब्दों में लिखिए। तो उसमें आपको थ्योरी कम और न्यूमेरिकल ज़्यादा मिलेंगे। फॉर्मूला आपको पता होगा तो आप इजीली निकाल लेंगे। तो चलिए आप पूरा क्वेश्चन देख लीजिए कैसा आया है। मीन मीडियन मोड ही आएगा निकालने के लिए, तो आप देख लीजिए, उन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा। मीन मीडियन मोड के लिए हमारे चैनल पे चेक करके पढ़ लीजिएगा। तो पॉज करके आप सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए कि आपको क्या क्या क्वेश्चन तैयार करना है, कैसा क्वेश्चन इस पेपर में आया हुआ है। पेपर से तैयार करके जाएंगे तो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी एग्जाम में। तो चलिए देख लीजिए सेक्शन बी एंड सी भी।